और आसिम के बीच में जितनी भी दूरियां होती हैं वो ऐसे ऐसे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को समझना फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन अलमास बेगम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अब अलमास बेगम कैसे आसिम को भड़काने की कोशिश करेगी, कैसे इसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी, अलमास बेगम की अगली चाल क्या हो सकती है। तो अगर आसिम काफ़ी टाइम के बाद नेहा के पास आता है, इसके साथ बात करने की कोशिश करता और माजरत भी करता है, क्योंकि जैसे नेहा की माँ की डेथ हुई थी तो उस वक़्त जहाँ पर आसिम नहीं पहुँचा था, तो नेहा खुलकर आसिम को बातें सुनाना शुरू कर देती है, तंज़ीह तौर पर इसके ऊपर वार करती और कहती है कि तुम मुश्किल वक्त में मेरे साथ नहीं थे, तो फिर अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, आम क्या लेने के लिए आए हो। ये बातें जिस वक्त आसिम सुनता है तो आसिम मज़ीद समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ में अलमास बेगम भी मौजूद होती है। तो अलमास बेगम को मौका मिल जाता है और वो बातें करती है नेहा के ऊपर। उसे कहती है कि हमने आपके और आसिम के मुस्तकबिल के बारे में सोचा था, लेकिन तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे बेटे के ऊपर बातें कर रही हो। तो यहाँ पर आसिम जब ये माहौल देखता है गर्म, तो इसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, इसे चक्कर आते हैं, इसको बुखार हो जाता है। जैसे इसको बुखार होता है, सारी रात बुखार में रात गुजारता है। सुबह डॉक्टर आता है, इसको आकर चेक करता है। डॉक्टर आकर इनको जब वो बताते भी हैं कि भाई इसने टेंशन ली है, टेंशन की वजह से इसकी ये हालत ख़राब हुई है, तो प्लीज़ आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि मज़ीद इसे परेशान नहीं करना। तो अलमास बेगम जो है ना, वो सारा का सारा इल्ज़ाम लगा देती है नेहा के ऊपर। वहाँ पर वो नेहा को समझाने की कोशिश भी करती है और कहती कि आपको इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए था। आपका हस्बैंड है, अगर आप इसी किसी जो इसके साथ परेशानी से बात करेंगी या गुस्सा करेंगी तो मेरे बेटे की हालत ख़राब हो सकती है। पहले तो हमारे घर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो नेहा इस मामले पे सोचती है और सोचने के बाद बड़ा फैसला करती कि यार जो कुछ भी होना था हो चुका है, मैं आसिम को अब माफ़ कर दूंगी, इसके साथ प्यार से बात करूंगी। जैसे इसको टीके शीके लगते हैं, इसको मेडिसिन मिलती है, तो आसिम की जो हालत होती है बेहतर होना शुरू हो जाती है। सुबह उठते ही आसिम फिर से वो नेहा से माफ़ी मांगता और कहते हैं कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया उस मुश्किल वक्त में मैं नहीं पहुँचा, अपने किए करते पे शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो नेहा जब से बातें सुनती है तो आसिम को समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों करें, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, जो होना था हो चुका है, लेकिन मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, मेरी वजह से आपको बुखार हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। इन दोनों के बीच में जितनी भी जो एक नफरत चाह रही थी या समझो कि गलत फहमी चाह रही थी, अब जहाँ पर गलत फहमी के पीछे बड़ी वजह अलमास बेगम थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं और दूरियां जो होती हैं वो हो जाती हैं हमेशा के लिए ख़त्म। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, प्यार से फिर से रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन अलमास बेगम ऐसी दरार डालने की कोशिश करेगी कि फिर आसिम के दिल में हमेशा के लिए नफरत आ जाएगी। अलमास बेगम की छोटी बेटी है, रूमी नाम है, वो जाती है शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पर जो कुछ मुलाजिम होते हैं, रूमी का बात करने का जो मकसद होता है वो ऐसा होता है, बदतमीज़ी के साथ बात करती है, तो आगे से जो मुलाजिम होते हैं वो आकर समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो बिहेवियर होता है ये और तरह का होता है, क्योंकि ये घर में भी इस हिसाब से बात करती है। तो अलमास बेगम की छोटी बेटी जिस वक्त ये सारा का सारा सीन देखती है, तो वहाँ पर जो एक ओनर होता है, एक मालिक होता है, वो आ जाता है और आकर समझाने की कोशिश करता है। इससे कहता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं अपने किए करते पे पछता हूँ। तो आगे से ये जवाब देती और कहती है कि मैं कुछ ना खरीदती और जहाँ से ऐसे घूम घाम कर चली जाती तो सोचो कि आप लोगों का कितना नुकसान हो जाता। तो आगे से ऑनर जवाब देते और कहते कि मुझे इस बात का एहसास है, सब इनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता, सर के ऊपर नहीं बैठता, तो ये ऐसी बिहेवियर करते हैं, ऐसी बदतमीज़ी करते हैं, इसे कार्ड देते हैं, अपना नंबर देता है, ये बड़ी खुश होती है कि भाई एक पूरे बिजनेस का मालिक नंबर दे रहा है, तो खुशी के साथ ये नंबर ले लेती। लेकिन इसके साथ आगे जाकर बहुत बड़ा फ्रॉड होगा और अलमास को इसी तरीके से अपने किए करते की सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसे औरों की बेटियों के साथ ज़्यादती करती है। तो जब इसकी बेटी के साथ ज़्यादती होगी तो फिर जाकर इसे इस बात का एहसास होगा। लेकिन यहाँ से चली जाती है। अब इसके साथ कॉल पे बात करेगी, इसके साथ दोस्ती इसकी बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे और ये जो बिजनेसमैन है अपना जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, अपना मतलब निकालेगा और उसके बाद से वो किक मार देगा। अलमास बेगम चाहती है, एक क्लाइंट्स आती है अलमास बेगम के पास, तो आकर बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि जॉब
जॉब के लिए वहाँ पर जो है नेहा भी नहीं चाहती, नेहा की भी तबीयत ठीक नहीं होती, साथ में एक और मुलाजमा होती वो भी नहीं चाहती। तो क्लाइंट्स मजबूर करती है अलमास बेगम को कि मुझे जो है वो मेरा काम लाजमी करना है आपने। तो अलमास बेगम हाँ कर देती और कहती है कि ठीक है मैं आपको कल का टाइम दे देती हूँ। उसे कल का टाइम दे देती है, लेकिन साथ में जो प्यारी सी बच्ची होती है वो आती है और आकर बात करती है अलमास बेगम के साथ, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए था नेहा भी मौजूद नहीं है और साथ में जो है वो रूमी भी मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा ना करते। तो अलमास बेगम जवाब देती और कहती कि मैं क्या करती, आपको पता है कि मैं नरम दिल की हूँ, मेरा दिल नरम है, कोई भी मेरे साथ इस तरीके से बात करते तो मैं रहम खा लेती हूँ। आप परेशान ना हो, कल नेहा भी आ जाएगी, वो भी काम को देख लेगी और साथ में आपने एक मुलाजमा को कह देना वो भी आ जाएगी, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। इस वक्त बच्ची ये बातें सुनती है तो वो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और अलमास बेगम को कहती है क्या भाभी आ जाएंगी। तो आगे से अलमास बेगम कहती है कि हाँ क्यों, क्या हुआ, जो कुछ होना था हो चुका है, अब इतना टाइम गुजर चुका है, तो अब वो अपने बिजनेस को टाइम देगी, अपना जो वक्त होगा इसी यहाँ पर सर्व करेगी। तो यहाँ पर वो बड़ी परेशान होती कि भाई कैसी नरम दिल वाली है कि भाई उसे एक दिन भी वहाँ पर नहीं रुकने देती, आसिम के साथ भी ये वक्त नहीं गुजारने देती। वो तो अलमास बेगम तो यही चीज़ें चाहती है कि इसे किसी तरीके से आसिम के साथ वक्त ना गुजारे, इससे मेरी बात माने ताकि मैं अपने तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकूं, अपना जो मकसद है वो निकाल सकूं। अब देखते हैं कि अलमास बेगम की चाल क्या होती है। अलियान को तो इन्होंने बिल्कुल भी साइड पे कर दिया है, सुंबल भी थी वो भी आकर कुछ न कुछ सीन पैदा कर सकती, अलियान और सुंबल की कहानी चलती। बड़ा ड्रामा इंटरेस्टिंग है, रमज़ान में कुछ न कुछ जो सीन होंगे आप लोगों को बैक दिखाए जाएंगे, लेकिन रमज़ान के ख़त्म होने के बाद इस ड्रामे के अंदर जो है वो एक चांद पैदा हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे अलमास बेगम से देखेगी तो क्या यहाँ पर आसिम को मज़ीद भड़काने की कोशिश करेगी। अगर इन दोनों के बीच में ये इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं तो क्या आसिम मजबूर होकर अपनी माँ की बात मानकर नेहा को तलाक दे देगा। लाजमी रह दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।